बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काली कोयल कूकू करती। तो इस कविता में कवि ने कोयल के बारे में बताया है। क्या इस कविता का उद्देश्य है बच्चों? इस कविता से हमें सीखने को मिलता है कि मीठी वाणी बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं। कोयल कोए के समान काली होती है, परंतु उसकी बोली मीठी होती है। बोली के कारण ही कोयल सभी को प्रिय होती है, इसीलिए हमें सदैव कोयल की भांति मीठे वचन ही बोलने चाहिए। तो ये है उद्देश्य इस कविता का। देखो बच्चों, कोयल जो होती है, कौवा जो होता है, दोनों कैसे होते हैं? दोनों का एक जैसा रंग होता है, काले रंग के होते हैं। लेकिन कोए की जो बोली होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोयल की बोली जो है वो सबको अच्छी लगती है। इसीलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगर हम मीठे बोलते हैं तो हम सबके प्यारे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कविता शुरू करते हैं। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। तो बच्चों, इसमें काली काली किसको कहा गया है? कोयल को कहा गया है। कोयल क्या करती है? कोयल कूकू करती है। और कहाँ बैठती है वो? डाली पर। डाली क्या होता है बच्चों? पेड़ों की टहनी पर, शाखाओं पर इधर उधर फिरती रहती है। और उसकी जो बोली है वो इतनी प्यारी होती है कि वो अपनी ही धुन में ऐठ जाती है। मतलब इतरा इतरा कर गाती है। कभी पत्तों के पीछे छिपकर बैठ जाती है और कभी टहनी पर आगे आकर बैठ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो पंचम सुर में है गाती, वह ही है कोयल कहलाती। जब जाड़ा कम हो जाता, सूरज थोड़ा गर्माता है। अब पंचम सुर क्या होता है बच्चों? लय और धुन के साथ, बहुत प्यार के साथ जब गाती है कोयल, तो जो बहुत अच्छी जो आवाज़ आती है आपको, पूरी लय के साथ आवाज़ आती है, इसका मतलब वो कौन गा रहा होता है? वो कोयल गा रही होती है। और कब गाती है कोयल? जब जाड़ा यानी कि सर्दियों का मौसम जो है वो थोड़ा सा चला जाता है, सर्दी कम हो जाती है और धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है। वो मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है, वो सबको पसंद होता है। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम जो कोयल होती है वो भी खुशी के मारे गाने लगती है। आगे बढ़ते हैं। तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला, पेड़ हरे सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। अब उस टाइम पर, उस समय जब सर्दी चली जाती है, ठीक है, उसके बाद का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। निराला मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही सुहाना। अब वो जो मौसम होता है बच्चों वो बहुत ही निराला, बहुत ही सुहावना होता है और सब लोग जो हैं इसमें बहुत ही खुश लगते हैं, सबको बहुत ही खुशी लगती है। पेड़ वो हरे हो जाते हैं, ठीक है, नई नई पत्तियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर और हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दृश्य दिखलाते हैं। अब देखो बच्चों, इस समय में क्या होता है, हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और बच्चों फूल, जो नई नई कलियां जो हैं वो खिलने लग जाती हैं। जो कलियां हैं उनसे फूल खिलने लग जाते हैं। हर पेड़ों पर, हर पौधों पर आपको जो है फल और फलियां, फूल जो हैं वो दिखाई देते हैं और ये जो है दृश्य जो है ये बहुत ही मनोहर लगता है, यानी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं सारे, सुगंधित हवा बहने लगती है, दिशा सब महकने लगती है। ये समय जो होता है बच्चों, इसमें हर जगह आपको रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, हर जगह बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है और बहुत ही अच्छी हवा चलने लगती है। फूलों के कारण वो हवा जो है वो बहुत ही सुगंधित हो जाती है, यानी कि महकने लगती है। उससे हर दिशा यानी कि चारों ओर खुशबू ही खुशबू आपको सूंघने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तब वह मतवाली हो होकर कूकू कूक डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन हर्षा देती है। हर्षा देती है मतलब
खुश कर देती है। अब ये जो समय होता है, हर जगह हरियाली होती है, हर जगह फूल खिल जाते हैं। इस समय में कोयल जो है वो भी बहुत खुश हो जाती है, मतवाली होकर, क्या होता है, मस्ती से भरकर, बहुत ही खुश होकर वो कूकू कूकू करती रहती है पेड़ों पर, और हर जगह सबका मन जो है वो खुश कर देती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जब अपना मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे बड़ा ही सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। तो कवि क्या कहते हैं इस कविता में? कवि कहते हैं जैसे कोयल जो है जब वो गाती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही बच्चों जब भी आप बोलते हो, आप किसी से बात करते हो तो हमेशा प्यार से मीठी बोली के साथ बोलना चाहिए। इससे आप सबके प्यारे बन जाओगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज की कविता थी। इनके कवि कौन है इस कविता के? इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है बच्चों, तो इस कविता से आपको ये समझ आया, हमेशा हमें प्यार से, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस कविता को आप एक बार फिर से दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो स्वयं करेंगे।